A very warm welcome to my dear subscribers. Welcome back to my channel. Today I'm going to start new topic on money market. So, without wasting any time, let's get started. Introduction to money market. मनी मार्केट क्या होता है? मनी मार्केट डील करता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 डे से 1 ईयर तक का होता है. ये कलेक्शन होती है मार्केट का. आरबीआई जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट्स है मनी मार्केट का. मीन्स बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है मनी मार्केट में. जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया दैट इज़ आरबीआई के अंडर होती हैं. जो मनी मार्केट फुलफ़िल करती है, क्या मनी मार्केट किस चीज़ को फुलफ़िल करती है? जब हम बोरो करते हैं या जब हमें शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है. शॉर्ट टर्म फंड मीन्स जो लेस देन 1 ईयर तक के लिए होते हैं. जब हमें इन्वेस्टमेंट्स करनी होती है या बोरोइंग हमें चाहिए होता है पैसा प्रोवाइडर से, तो हमें मनी मार्केट हमारी उन नीड्स को फुलफ़िल करता है. मनी मार्केट एक मार्केट होती है जो शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होती है या शॉर्ट टर्म मनी के लिए होती है विच इज़ लेस देन 1 ईयर. करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं मनी मार्केट में? ये मार्केट होती है फॉर द शॉर्ट टर्म फंड्स, या भी हमने पढ़ा. ये डील करती है विद द फाइनेंशियल एसेट्स जिनके मैच्योरिटी पीरियड सिर्फ 1 साल होती है. 1 दिन से 1 साल तक के जो भी फंड्स होंगे उनको हम शॉर्ट टर्म फंड्स कहेंगे. ये डील्स करती हैं उन एसेट्स के साथ जो ईज़िली कन्वर्ट कर जाते हैं कैश में. सिर्फ उन्हीं के साथ डील्स करती है. ये एक होलसेल मार्केट है. ये शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट के बीच में लिंक क्रिएट करती है. अब इसकी इंपॉर्टेंस हम थोड़े शॉर्ट में पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज़ इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रेड दैट इज़ थ्रू बिल्स या कमर्शियल पेपर के थ्रू हम ट्रेडिंग कर सकते हैं मनी की, अपने फंड्स की. इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करती है. हमें तो बेनिफिट होता ही होता है, साथ साथ इकोनॉमी को भी होता है. दैट इज़ ऑन डोमेस्टिक बेसिस एज वेल एज इंटरनेशनल बेसिस. थर्ड वन इज़ प्रॉफिटेबिलिटी इन्वेस्टमेंट. इट मीन्स दैट कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट हो रहा होता है. जैसे हमने 10,000 का हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था और हमने कहीं इन्वेस्ट किया शॉर्ट टर्म बोरिंग्स पे, एंड इन रिटर्न हमें उसके साथ इंटरेस्ट में मिलेगा. इट कैन बी 5%, 10%, उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट आगे मिल जाएगा. बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट के द्वारा बोरोइंग होती है दैट इज़ ऑन रेपो रेट एंड रिजर्व रेपो रेट. ये आगे आपको मैं बताऊँगी रेपो रेट एंड रिजर्व रेपो रेट होता क्या है. प्रमोट लिक्विडिटी, मतलब लिक्विडिटी इन अ सेंस कि आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को इनकरेज करता है मनी मार्केट. मोबिलिटी ऑफ फंड्स, जब हमारा इंटरेस्ट रेट कम होता है तो जो फंड्स का इनफ्लो होता है वो ज़्यादा होता है. जैसे ही इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ा, फ्लो जो है फंड्स का इनफ्लो जो है वो डाउन हो जाता है. देन नेक्स्ट इज़ इंस्टीट्यूशंस एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं मनी मार्केट के. फर्स्ट वन इज़ कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक जो हमारे नॉर्मल बैंक होते हैं, बैकबोन होते हैं मनी मार्केट के. क्यों? क्योंकि ये पब्लिक से मनी को कलेक्ट करते हैं. जो भी हम अपना पैसा इकट्ठा करते हैं सेविंग अकाउंट्स में या करेंट अकाउंट्स में, वो सब कमर्शियल बैंक के पास ही जाता है ना. वो क्या करते हैं, मनी को देते हैं एज अ प्रॉमिसरी नोट. जैसे आईसीआईसी बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, ये सब कमर्शियल बैंक्स हैं. सेंट्रल बैंक दैट इज़ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सबका हेड होता है, जो सबको मैनेज करता है. ये एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है. ये एक वर्चुअल रोल प्ले करता है मनी मार्केट में. ये एक्ट करता है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट. इट मीन्स दैट इन अ केस अगर कोई कमर्शियल बैंक जो है दिवालिया घोषित होने वाला होता है तो ये उसको हेल्प करता है, उसको मनी लेंड करता है ताकि वो अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर सके और दोबारा से रन हो सके. इट एक्ट्स एज अ कंट्रोलर एंड गार्जियन ऑफ द मनी मार्केट. कंट्रोल भी करता है, गाइडेंस भी देता है. ड्यूरिंग एमरजेंसी जो सेंट्रल बैंक जो है कमर्शियल बैंक को मनी भी दे देता है. एक्सेप्टेंस हाउस क्या होता है? लेंडर्स और बोरोवर्स के बीच में जब लिंक बनता है उसको हम कहते हैं, जो लिंक बनाता है उसको हम कहते हैं एक्सेप्टेंस हाउस. ये एक एजेंसी की तरह काम करती है और ये एक बिल मार्केट में भी काम करती है. लेंडर्स और बोरोवर्स के बीच में एक इंटरमीडिएटरी फंक्शन परफॉर्म करती है. एक्सेप्टेंस हाउस जो है वो गारंटी की तरह, और गारंटी के तौर पे वो कमीशन भी लेती है. ओके. बिल ब्रोकर्स क्या होते हैं? ब्रोकर से हमें पता चल रहा है कि लेंडर्स और बोरोवर्स के बीच में जो ब्रोकर बन रहा होगा, इंटरमीडिएटरी जो एक्ट कर रहा होगा, उसको हम कहेंगे बिल ब्रोकर. दे डिस्काउंट द बिल ऑफ एक्सचेंज एट अ स्मॉल कमीशन. ये बिल ऑफ एक्सचेंज पे डिस्काउंट करते हैं स्मॉल कमीशन के साथ. ये एक डिस्काउंट हाउस की तरह भी काम करता है.
नेक्स्ट वन इज़ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, विच मीन्स जिसमें इंश्योरेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट हाउसेज इंक्लूड करते हैं, जो शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं, लैंडिंग करते हैं, बॉर्रोइंग करते हैं. अब ना दो टाइप के आ जाते हैं, दैट इज़ अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड. अनऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड. अनऑर्गेनाइज्ड हो गए जैसे मनी लेंडर्स और बैंक्स जो अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और ऑर्गेनाइज्ड कैसे हो गए जैसे कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, एक्सेप्टेंस मार्केट, कमर्शियल पेपर, रिजर्व एंड रेपो रेट्स, ये सब. अब हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फॉरेन बैंक, कमर्शियल बैंक्स, ये सब उसमें आ जाते हैं. पहला आता है कॉल मनी मार्केट. ये एक मार्केट होते हैं जिसमें लोन्स जो होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, दैट इज़ फ्रॉम 1 to 14 days ओनली. ये मार्केट जो होती है दैट यहाँ पे मनी जो होती है सिर्फ एक दिन के लिए लेंड करी जाती है, उसको हम इस मार्केट को हम बोलते हैं कॉल मनी. इसका मैच्योरिटी जो होता है लोन का वो वेरी करता है, एक जैसे आज सुबह से कल आज रात तक, बस इतना ही वेरी करेगा. जो नोटिस होता है वो 2 to 15 days तक के लिए होता है मनी का. एडवांटेजेस क्या हैं कॉल मनी मार्केट के? पहला तो लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स हाईली है, मीन्स हमें प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट अमाउंट भी ईजिली मिल जाता है. बहुत प्रॉफिटेबल है, एडिशनल प्रॉफिट्स हमें साथ साथ मिलते हैं. लोन्स जो होते हैं वो सेफ़ रहते हैं, मीन्स टाइम ड्यूरेशन जो है वो लो होता है. कोई इंटरमीडिएटरीज़ के एक्सपेंसेस नहीं देने पड़ते कि एक बैंक को दूसरे बैंक से कनेक्ट करना है या समथिंग एट ऑल, उसके कोई एडिशनल एक्सपेंसेस हमें पे नहीं करने होते. सेकेंड वन इज़ ट्रेजरी बिल्स. ये एक काइंड ऑफ प्रॉमिसरी नोट होता है जो एक गवर्नमेंट इशू करती है. ये मार्केट डील करती है उन बिल्स के साथ, जो मार्केट इन बिल्स के साथ डील करेगी उनको हम कहेंगे ट्रेजरी बिल मार्केट. ये एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है. गवर्नमेंट इशू करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मीटिंग टेम्परेरी डिफिशिट्स अकर्स ड्यू टू इट्स एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम. गवर्नमेंट ये तब इशू करती है जब हमारे खर्चे हमारी इनकम से ज़्यादा हो जाते हैं. थर्ड वन इज़ एक्सेप्टेंस हाउस, जिसमें ड्रॉर और ड्रॉई होता है. ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है, हुआ था. इट इज़ सब मार्केट इन विच द ट्रेड बिल एंड कमर्शियल बिल्स आर ट्रेडेड. ये ऐसी मार्केट होती है जिसमें ट्रेड बिल और कमर्शियल बिल दोनों को ट्रेड किया जाता है. दीज बिल्स आर ड्रॉर बाय द ड्रॉर. ये बिल्स जो होती है किसके थ्रू ड्रॉन की जाती है? बाय द सेलर विच इज़ नोन एज ड्रॉर ऑन द ड्रॉई. ड्रॉई मीन्स बायर, कि किस वैल्यू में अमाउंट को गुड्स को डिलीवर किया जा रहा है. सिक्योर्ड होती है ये. ड्रॉर और ड्रॉई समझ आ गया? ड्रॉर मीन्स सेलर एंड ड्रॉय मीन्स बायर. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आते हैं? रिटन फॉर्म में होती है हमेशा. ड्रॉर और ड्रॉई दोनों के साइन होते हैं. स्ट्रिक्ट लॉस के अंदर होती है. बहुत नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स इसमें इंक्लूडेड होती हैं और लिक्विडिटी ज़्यादा होती है. इट मीन लिक्विडिटी मैंने अभी बताया था, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट की अमाउंट भी साथ साथ माना. कमर्शियल पेपर, नेक्स्ट वन. ये एक न्यू इंस्ट्रूमेंट होता है मनी मार्केट में. ये एक अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट होता है. ये वेरी करता है 19 days से 364 days तक. ये इशू किया जाता है वन फर्म टू वन बिजनेस एंड बैंक. एक फर्म एक बिजनेस को कर सकती है या एक बैंक को इशू कर सकती है, उसको कहते हैं हम कमर्शियल पेपर. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, COD, इसको क्या कहते हैं? ये एक सेविंग सर्टिफिकेट होता है जिसका फिक्स मेच्योरिटी डेट होती है विद स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट. मेच्योरिटी डेट के साथ साथ इंटरेस्ट रेट भी उसमें मेंशन होता है. ये रेफ़र किया जाता है एज अ प्रॉमिसरी नोट जो इशू किया जाता है बैंक के थ्रू. अब आते हैं नेगोशिएबल CDs. अलाउ द होल्डर टू सेल इट ऑन द मनी मार्केट बिफोर मेच्योरिटी. नेगोशिएबल CDs जो होती हैं वो अलाउ करते हैं कि वो मेच्योरिटी से पहले भी उसको सेल कर सकता है अपनी CDs को. नॉन नेगोशिएबल CDs क्या होते हैं? वो कहते हैं मेच्योरिटी पीरियड तक आप सेल नहीं कर सकते. इट इज़ पॉसिबल टू विड्रॉ मनी फ्रॉम CD प्रायर द मेच्योरिटी डेट बट इट अकर्स अ पेनल्टी. आप CD, जैसे आपकी CD की मेच्योरिटी डेट है 30 अगस्त, लेकिन आपने 30 जुलाई को ही पैसे निकाल लिए तो आपको कुछ पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, लेकिन आपको आपके पैसे मिल जाएंगे. CD जो $1 लाख से कम की होती है उसको हम कहते हैं स्मॉल CDs. जो $1 लाख से ज़्यादा की होती है उसको हम कहते हैं लार्ज CDs. रेपोज एंड रिजर्व रेपोज क्या होता है? रेपो रेट इज़ अ रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक इन द इवेंट ऑफ शॉर्ट फ्लो फंड. जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को पैसे देता है शॉर्ट फ्लो फंड्स के लिए उसको हम कहते हैं रेपो रेट.
रिजर्व रेपो रेट मीन्स जब सेंट्रल बैंक जो है कमर्शियल बैंक से मनी को लेता है उसको हम कहते हैं रिजर्व रेपो रेट। लिमिटेशंस क्या है मनी मार्केट की? कोऑर्डिनेशंस की थोड़ी एब्सेंस है, कोऑर्डिनेट प्रॉपरली नहीं होते, शॉर्टेज है फंड्स की, लाइक ब्लैक मनी, पोवर्टी, ये सब बहुत ज़्यादा चलता है, करप्शन, इनएडुकेट बैंकिंग फैसिलिटीज़। अभी उतनी बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की गई है मनी मार्केट में जितनी उसमें रिक्वायर्ड है, फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं इंटरेस्ट रेट में, फिक्स्ड नहीं है। थैंक यू सो मच गाइस।